हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू सो मच रीडिंग्स देखने के लिए, इतना ढेर सारा मोटिवेट करने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है नहीं करे, इसलिए ओपन माइंडेड होकर के सुनिएगा। और अगर आपको रीडिंग्स की एनर्जीज को क्लेम करना हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। पर्सनल रीडिंग के लिए या किसी भी उपाय के लिए आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है। पेज ऑफ स्वॉर्ड, जस्टिस इन रिवर्स, जस्टिस इन रिवर्स। मैं जनरली रिवर्स रीडिंग नहीं करती हूँ, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि मैं रिवर्स रीडिंग करूं। जस्टिस विद रिवर्स विद डेथ कार्ड। बहुत सारे कार्ड्स। एंड ऑफ द डेक इज 10 ऑफ स्वॉर्ड। जस्टिस उल्टा आया है, डेथ, 10 ऑफ स्वॉर्ड एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड। जिनको भी रीडिंग करना आता है, जिन्हें पता है टैरो कार्ड्स क्या होते हैं, कैसे बात करते हैं, आप तो देख सकते हैं कितनी भयंकर वाली ये कॉम्बिनेशन आया है। अगर आपको टैरो रीडिंग सीखनी है तो जल्दी से जल्दी खुद को एनरोल करें। बैच इज गोइंग टू स्टार्ट वेरी सून। ठीक है। टैरोज हेल्पफुल होते हैं। ठीक है। आप इनसे प्रिडिक्शंस कर सकते हो, लेकिन इनसे दैट्स दैट दैट डिपेंड कि आप अपने इंट्यूशन पे और वगैरह वगैरह डॉट 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 पे आप कितना वर्क करते हो, कितने मेडिटेशंस करते हो, कितनी दोस्ती करते हो आप अपने कार्ड से, कितनी रिस्पेक्ट करते हो अपने कार्ड्स की और अपने डेक की और अपने जो आप करते हो उसके लिए आपका कितना कन्विक्शन है, इस चीज़ से बहुत फ़र्क पड़ता है। कुछ लोग आते हैं, खैर मेरे स्टूडेंट्स तो बहुत अच्छे तरीके से रीड कर पाते हैं कार्ड्स को और बहुत अच्छे डाउनलोड्स आते हैं सभी के, देर ऑल वेरी गुड। लेकिन मैंने ऐसे सुने हैं, कई सारे ऐसे लोग आते हैं जो दूसरों से सीखते हैं और फिर मेरे पास आते हैं, बोलते हैं मैम कॉम्बिनेशन नहीं कर पाते हम। वैसे तो आ गया, पता ही नहीं चलता। दो चार कार्ड्स की कॉम्बिनेशन आ जाते हैं तो पता ही नहीं चलता। तो अगर आपको ऐसी क्लैरिटी चाहिए, आइए ज्वाइन कीजिए, सीखिए। और कोई भी टीचर कम नहीं होता है। आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग दैट वे। आई एम जस्ट सेइंग कि आपको थोड़े से कुछ ट्विक्स होते हैं, कुछ ट्रिक्स होते हैं जो सीखनी होती हैं। ठीक है। देर इज़ नो रॉकेट साइंस। ऑल राइट, चलिए अब रीडिंग शुरू करते हैं। देखिए भैया, ऐसा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई प्राणी है। ठीक है। सीकिंग, मुझे कान में सुनाई दे रहा है, सीकिंग, ढूंढना। कोई कुछ ढूंढ रहा है। ठीक है। जिसने आपके साथ अन्याय किया ना, चालूपन किया बहुत, आप किसी बहुत ही चालू व्यक्ति के साथ हैं। चालू, बहुत ही शातिर। ओ माय गॉड, इतनी शातिर एनर्जी। पता नहीं लोग इतने शातिर हो कैसे सकते हैं, होते कैसे हैं। मतलब मैं ऐसा नहीं है, मैं मिली नहीं हूँ शातिर लोगों से, बहुत मिली हूँ, बहुत मिली हूँ, या ट्रू। लेकिन इतना अनजस्ट कोई कैसे हो सकता है किसी के साथ। और आपके साथ हुए हैं लोग बहुत ज़्यादा अनजस्ट, मतलब एब्सोल्युटली रॉन्ग टाइप्स, गलत। वो कहते हैं ना कि ये बात गलत नहीं है, तुम इंसान ही गलत हो। ये इंसान ही गलत है, आप किसी गलत प्राणी के साथ में हो। मतलब आप सोचो कि लोग, जैसे हम ह्यूमन सोसाइटी में रहते हैं ना, वी आर ह्यूमंस, हम इंसान हैं, इंसानों की सोसाइटी में रहते हैं। अब डायनासोर रूपी, सॉरी नहीं नहीं नहीं, इंसान रूपी डायनासोर आ गया, जिसका काम ही सिर्फ डोमिनेट करना है, मारना काटना है, बकवास करना है ना। तो ये वो वाली चीज़ है। तो ये अन्याय है, महा अन्यायपूर्ण व्यवहार है। तो इसलिए जिस इंसान ने आपके साथ भयंकर अन्याय किए, वो कुछ ढूंढ रहा है। वो ये, अच्छा, वो आपसे न्याय ढूंढ रहे हैं, आपसे न्याय ढूंढ रहे हैं। कमाल है लाइफ में। 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। मुझे तो ये लग रहा है कि कोई इंसान आपको बार बार ये दिखा रहा है कि दिसी आई एम कितना फेयर, मैं कितना, ये कोई मुझे यहाँ पे पैसे की कमी नजर नहीं आ रही है, रुतबे की कमी भी नजर नहीं आ रही है। पैसा और रुतबा इनके पास होगा, किसी ना किसी प्रकार की पावर होगी। हो सकता है इनके पास कोई स्पिरिचुअल पावर्स इन्होंने हासिल की हों, मेडिटेशंस करके या कुछ सीख के, किसी प्रकार का कार्यक्रम। इनकी पावर में मुझे कमी नजर नहीं आ रही है। इनके व्यवहार में, मतलब कमी तो कहने वाले हम होते ही कौन है। ऐसे महान लोगों में कोई कमी होती है? अरे 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 अरे, ये तो डायरेक्टली डेथ स्पेल पे बात करते हैं भाई। ये तो सीधे जीने और मरने की बात करता है। ये व्यक्ति
जीने मरने से मतलब जन्म और मृत्यु की बात करता है, ये जीने की बात नहीं करता, लिविंग की बात नहीं करता ये इंसान की। वो एक सॉन्ग है ना, चल जी लें या लव यू जिंदगी, नो नो नो, ही और शी, ये जो भी है, लड़का या लड़की, ये जो भी है, क्योंकि मुझे यहाँ पे लड़के की भी मतलब मैस्कुलिन एंड फेमिनिन दोनों एनर्जीज का आभास हो रहा है। तो या तो ये मल्टीपल लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनमें फेमिनिन एनर्जी भी है और मैस्कुलिन एनर्जी भी है। ठीक है, दोनों है। आप जिनसे डील कर रहे हो या तो वो ट्रांस हैं, या वो मेन है, मतलब या वो मतलब ग्रुप ऑफ पीपल है जिसमें मेन एंड वेमेन दोनों हो सकते हैं। ठीक है, और आ गया है हाई प्रीस्टेस के साथ डेविल। ठीक है, आई डोंट नो, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है एल्डर सिस्टर या एल्डर सिस्टर्स, बड़ी बहन, बड़ी बहनें, एक या अनेक, एक चिड़िया अनेक चिड़िया, यस। ये आप, इन्होंने आपके ग्रहों को इम्पैक्ट किया है भाई, आपके कुंडली पे, मुझे नहीं पता, मुझे तो यही लग रहा है कि आपकी जस्टिस उल्टा आया है, सन कार्ड उल्टा आया है। और यहाँ मुझे बहुत सारे ग्रह नक्षत्र दिखाई दे रहे हैं, ग्रह नक्षत्र। आपका मणिपुर चक्र ब्लॉक किया गया है कंप्लीटली, कंप्लीटली। अगर आपको मणिपुर चक्र हीलिंग के लिए बुक करना है, जल्दी से जल्दी बुक करें। ठीक है, मणिपुर चक्र हीलिंग स्टार्ट हो रही है। मणिपुर चक्र हीलिंग का मतलब होता है, हीलिंग का मतलब होता है मणिपुर चक्र इज रिस्पॉन्सिबल। अगर आपका मणिपुर चक्र हील्ड है तो आपको नेम फेम इज्जत शोहरत पैसा, सही नौकरी, सही तरीके से, बेसिकली करियर और कॉन्फिडेंस के लिए अच्छा होता है, सम्मान के लिए अच्छा होता है। मतलब अगर आपका मणिपुर चक्र ब्लॉक है तो आपका सम्मान, करियर और पैसा तीनों रुक जाते हैं। ठीक है, और अब क्या होता है ना कि आजकल लोग हाईटेक हो गए ना, तो लोग चक्रास को बांध देते हैं। तो हम जनरली जब ओवरऑल किसी की अम, मतलब स्कैनिंग करते हैं, तो ओवरऑल मतलब ऊपर से अगर हमने ऑरा स्कैन किया तो ज़्यादा कुछ नज़र नहीं आता। ठीक है, लेकिन जब हम एक एक चक्रा में जा करके चेक करते हैं तो पता चलता है कोई ना कोई चक्रा के अंदर कोई एंटिटी विराजमान है। ठीक है, तो ये रीडिंग अगर आपके पास आई है तो यार ये देखो आप, डेथ कार्ड एंड सन कार्ड उल्टा, जस्टिस कार्ड उल्टा। डेविल मैं पूरा नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि फॉर ऑब्वियस रीजंस, लेकिन ये देखो, ये है डेविल, शक्ल देखो इसकी। मतलब आई डोंट लाइक डेविल कार्ड एट ऑल, बहुत ही गंदा वाला है। और डेविलिश एनर्जीज, ऑब्वियसली डेविलिश है तो कैसे होगा? अच्छा, ये होता है ना, बांध दो किसी को कंप्लीटली, लाइफ क्लोज कर दो किसी की। मतलब कोई ये इंसान कहे कि मेरे जीवन का मतलब ही नहीं है, लेट मी जस्ट वेट टू डाई। एक दिन आएगा जब भगवान, या तो कोई चमत्कार हो जाएगा या मैं मर जाऊंगा तो मेरी जान छूट जाएगी इन लोगों से। और ये बहुत ही क्रूअल है भाई। आई एम सो सॉरी, आई जस्ट फेल्ट धक्का ऑन माई हार्ट, आई जस्ट फेल्ट अ धक्का, सीरियसली धक्का, जैसे किसी ने आगे और पीछे दोनों तरफ से तलवार घुसाई हो। ये बहुत क्रूअल है ये इंसान, इसको इसको इंसानियत नहीं है। बहुत चालू है, और ये जो बहुत एक्स्ट्रा चालू लोग जो होते हैं ये घटिया बहुत होते हैं, घटिया। इनका नाम बहुत बढ़िया होगा लेकिन इनका कैरेक्टर बहुत घटिया है। अरे भाई भाई भाई, मेरे को तो एसी चल रहा है, फैन चल रहा है, माय गॉड आई एम स्वेटिंग। क्या झेला है भाई आप लोगों ने, या क्या झेल रहे हो आप लोग? एंड आई एम टेलिंग यू, ये व्यक्ति इस वक्त सीकिंग वर्ड, ये व्यक्ति आपको फिर से ढूंढ रहा है। आपने शायद इससे कट ऑफ किया है, आपने इनसे डिस्टेंस बनाया है, या आपने कोई रेमेडी ली है, या आप कर रहे हो रेमेडी, आप कुछ पूजाएं कर रहे हो, आप मंदिर जा रहे हो रोज। देखो, अगर आपको लगता है ना आप पे ब्लैक मैजिक वगैरह काफ़ी है, तो आप रोज मंदिर जाना शुरू करो, एवरी डे। आप देखो, मैं मंदिर कह रही हूँ, आप जिस भी धर्म से आते हैं अपने अपने धर्म के अनुसार ले लें प्लीज़। इस चीज़ का मतलब, इस चीज़ को जज ना करें कि ये तो मंदिर मंदिर कह रही हैं।
बिकॉज आई गो टू मंदिर, मैं हिंदू हूँ तो मैं मंदिर जाती हूँ। आप जो भी जिस भी धर्म से आते हैं, भगवान का घर जाएं, वहाँ थोड़ा वक्त बिताएं और अपनी प्रेयर्स करके आइए। ठीक है, हनुमान जी के मंदिर जाइए और वहाँ पे बैठ के 7 बार चालीसा करिए, हनुमान चालीसा ऑफ कोर्स, है ना। या वहाँ पे 3 बार रोज राम रक्षा स्तोत्र, 3 बार राम रक्षा स्तोत्र पढ़े और 1 बार हनुमान चालीसा पढ़े, भगवान से आशीर्वाद लेके, डू इट एवरी डे। ठीक है। अब ये मत कहिएगा कि मेरे मतलब कभी जैसे एक सर थे, उन्होंने मुझे कहा कि हमारे घर पे और हम लोगों पे ऐसे ब्लैक मैजिक टाइप फीलिंग आती है तो क्या करें, मतलब तो मैं अकेला जा करके क्या मैं ये कर सकता हूँ। भाई आप सर्टेनली कर सकते हो और आपकी फैमिली को सर्टेनली फ़ायदा होगा इससे, लेकिन व्हाट इज़ रॉन्ग अगर आपकी वाइफ भी जाए और आपके बच्चे भी जाएं। मतलब देखो क्या होता है, जब भूख लगती है तो सब इंडिविजुअली अपना अलग अलग प्लेट में खाना खाते हैं, एक व्यक्ति के खाने से सबका पेट नहीं भरता ना। तो हैबिट बनाइए, अगर आपको लगता है आपके जीवन में नेगेटिविटी है, आधा घंटा निकालो, रोज निकालो आधा घंटा। और जिस दिन नहीं जा पाओ ना, उस दिन खुद को धिक्कारो कि अरे मैं आज मंदिर नहीं गया या नहीं गई, जो भी है। जाइए, अपनी मंत्र शक्ति बढ़ाइए, अपनी अ, मन की शक्ति बढ़ाइए। ओ कल की रीडिंग में भी आया था, थ्रोट चक्रा ब्लॉक है आपका, मुझे ये एनर्जी रोकती है कुछ भी बोलने से। ओ माय गॉड, मुझे ये एनर्जी रोकती है रेमेडीज देने से। आप बहुत ही भयंकर फंसे हुए हो भाई, मंदिर जाओ पहले तो। आप कोई भी किसी और से रेमेडी लेने से पहले आप खुद मंदिर जाओ और राम रक्षा स्तोत्र पढ़ो। माय डियर, बैड एनर्जी आप निकल जाओ यहाँ से। मैं एंटरटेन नहीं करती, स्टॉप। ओके, सो आई एम टेलिंग यू वेरी क्लियरली, हनुमान जी के मंदिर जाइए, वहाँ बैठ के 3 बार राम रक्षा स्तोत्र रोज पढ़िए और उसके बाद करिए हनुमान चालीसा। ठीक है, एवरी डे डू इट, एवरी वन ऑफ यू। और मतलब अपने अपने धर्म के अनुसार जो भी आपकी प्रेयर्स हैं, आपको नहीं पता है तो अपने जो भी आपके स्कॉलर्स हैं, जो भी आपके बड़े लोग हैं जिन्हें पता है, जो पढ़े लिखे हैं, उनसे सीखो और करो। समझ आया? ठीक है। क्योंकि और ये जो व्यक्ति है ना, ये आपको फिर से ढूंढ रहा है, क्योंकि आपने कट ऑफ किया है, इसको समझ आ नहीं रही है बहुत सारी चीज़ें कि आपने इनके साथ कट ऑफ कर दिया, कैसे कर दिया आपने, इनको शट अप कॉल दे दिया बिल्कुल कि जस्ट मेरे जोन में नहीं आना। या तो आपने बोल करके किया है या आपने बिल्कुल प्रैक्टिकली इनको हटा दिया है कि नहीं, मेरे जोन में नहीं आना, मेरे से दूर ही रहो भाई। विच इज़ गुड, विच इज़ गुड, अच्छा किया। अच्छा तो किया है, लेकिन ऐसे लोग जो होते हैं वो पीछा छोड़ते नहीं हैं आसानी से। मैंने कहा ना, ये डेविल और डेथ एक साथ आ गया है भाई। डेविल, डेथ, 10 ऑफ स्वॉर्ड, हाई प्रीस्टेस, ये पक्का आपके ऊपर, आई एम सॉरी, ये ब्लैक मैजिक मैजिक की एनर्जी नज़र आ रही है। मैं एंटिटीज़, ये एंटिटीज़ थ्रो करते हैं आपके ऊपर। ये मुझे आपके कोई एक्स पार्टनर लग रहे हैं, या ये वो व्यक्ति लग रहा है जो, आई एम सो सॉरी, लेकिन ये कोई ना कोई फिजिकली सेक्सुअली इंटरेस्टेड रहा होगा आपके आप, छी 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 छी, आई नेवर वॉन्ट टू से एनीथिंग लाइक दैट। बट ये है भाई, ये फिजिकली आपके आपसे ऑब्सेस्ड है ये व्यक्ति, फिजिकली ऑब्सेशन है। फिजिकली नहीं बोलना चाहिए, सेक्सुअली, द राइट वर्ड इज सेक्सुअली ऑब्सेस्ड है। ये मैन भी हो सकता है, वेमेन भी हो सकता है, आपसे एज में बड़ी लेडी भी हो सकती है। ये जो जो छोटे माइंडसेट वाले लोग होते हैं ना, अब मैं ज़्यादा इसके डिटेल में नहीं जा रही हूँ, बहुत ही गंदा सा फीलिंग आ रही है। ये कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स बोल दो ना तो कई लोग ऑफेंड हो जाते हैं कि अरे अरे। मैं गालियों की बात नहीं कर रही, गाली वाली, गाली इज़ नॉट अ बैड थिंग। कभी कभी तो गाली दे करके बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है कि चलो ठीक है। लेकिन आई एम नॉट सेइंग गाली दीजिए, बिल्कुल मत दीजिए प्लीज़, अच्छी बात नहीं होती, गंदी बात होती है। ओके ओके, लेकिन कभी कभी मुंह से निकल जाता है भाई। ठीक है, मत बोलिएगा बैड वर्ड्स। लेकिन अम, ये पता नहीं है, छोड़ो। इन इन इस डायरेक्शन में हम नहीं जाएंगे, नहीं जा रहे हम इस डायरेक्शन में। आपके कॉन्फिडेंस को खा जाने वाला इंसान है ये। इसको आपसे आप ये पता है, ये आपकी तरफ इतना
फिजिकली अट्रैक्टेड क्यों हैं और इतना फैंटेसाइज क्यों करते हैं ये आपको, और ये आपको डिफीटेड देखना चाहते हैं, हारा हुआ। और इस इंसान को लगता है कि ये आप, यार कितना गंदा डाउनलोड है, इनको लगता है कि अगर ये आपको मतलब फिजिकली कंट्रोल करें, समझ जाइए, इन ऑल मीन्स कैसे कैसे तरीकों से, तो इनको जीत हासिल हो जाएगी, विच इज़ नॉट द केस। ऐसा नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। इवन भगवान ना करे, लेकिन इवन इफ दे डू दिस, तो भी वो डिफीटेड थे, वो खुद हारे हुए थे, वो खुद हारे हुए हैं और हमेशा हारे हुए रहेंगे, क्योंकि वो इंसान ये है, उसकी अपनी फितरत में समस्याएं हैं। कैन यू सी दिस? इसके सामने बहुत कुछ है, लेकिन ये इतना ट्रू कैरेक्टर है कि ये कभी अपने गिफ्ट्स की तरफ देखता ही नहीं है। इसको सिर्फ ये पड़ी रहती है कि आपकी जिंदगी में कुछ बढ़िया ना हो जाए। पीछे से बहुत सारी मंदिर की घंटियां बजी, मुझे नहीं पता बज रही हैं, आई डोंट नो अगर ये रिकॉर्ड हो रहा है नहीं हो रहा है, लेकिन इसको तो आपकी दिक्कत, आपकी सफलता से दिक्कत है। इसको खुद को क्या मिल रहा है पता नहीं, भगवान क्या क्या प्राणी बना दिए भाई। आप लोगों को आकाशिक हीलिंग करवानी चाहिए बाय द वे। ये रीडिंग जिनके लिए आई है आपको आकाशिक रीडिंग है, आकाशिक हीलिंग करवानी चाहिए कि ये व्यक्ति कौन है, क्यों आए हैं आपके जीवन में, और एक्चुअली ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ये इस लाइफ की कहानी है ही नहीं। और मुझे बार बार लग रहा है ये 7 जन्मों से चलता हुआ रिश्ता है। क्या ये इस जन्म में फिनिश हो रहा है? ये सात रिश्ता नहीं, मतलब ये जो कार्मिक है ना, ये इस पिछले कम से कम 6 से 7 जन्मों से आपके जीवन में ये भूचाल मचाया हुआ प्राणी है ये, और ये एक अनेक जितने भी लोग हैं आपको आकाशिक करवाना चाहिए। बिल्कुल आ गया फैमिली का कार्ड। ये आपके पास्ट लाइफ्स में भी कोई फैमिली रहा होगा, हस्बैंड या वाइफ सर्टेनली, बच्चे भी हो सकते हैं, ये बच्चे, कोई आपका बच्चा या बच्चे या हस्बैंड या वाइफ, सर्टेनली इनको गुस्सा बहुत आता है, और ये अपने गुस्से को दिखाते नहीं है। ये चश्मा पहनते हो सकते हैं शायद, शायद, नॉट नेसेसरी, ठीक है। मुझे चश्मा ऐसे नजर आया तो मैंने बोल दिया, या हो सकता है आप चश्मा पहनते हो, वो नहीं पहनता है, वो पहनता है या पहनती हैं जो भी है। बिल्कुल वो होता है ना, इनडिग्निफाइड कैरेक्टर्स, अगरिमामय लोग। नाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये है अगरिमा, इनके आगे लग जाना चाहिए। पैसा, ये कंप्लीटली लस्टफुल कैरेक्टर है, कंप्लीटली लस्टफुल, कंप्लीटली लस्टफुल, फिजिकली डिससेटिस्फाइड, मनी वाइज डिससेटिस्फाइड, सम्मान वाइज डिससेटिस्फाइड इसको। लेकिन ऐसा नहीं है कि इनको नहीं मिला है इसकी वजह से ये डिससेटिस्फाइड है, इनको सब मिला है। ये 7 नंबर पे जन्म हो सकता है इनका, 25 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर पे हो सकता है इनका जन्म, 9 नंबर ही हो सकते हैं ये, 10 नंबर ही हो सकते हैं, वैसे नॉट नेसेसरी, ठीक है, इन्हीं इस पे ही हो, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। और ये जनरल रीडिंग है। देखिए अगर जैसे एक मैम आई, उन्होंने कहा कि मेरे पार्टनर के कि थर्ड पार्टी का कनेक्शन किसी इस पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट से बताया गया, तो क्या वो सच में इन्वॉल्व है? देखिए ऐसा नहीं होता है, ये जनरल रीडिंग है, ठीक है। अपनी लाइफ को इतना जल्दी जनरल रीडिंग से आप ऐसे बिल्कुल पर्सनली कनेक्ट ना करें। आपको क्लैरिटी चाहिए, आप पर्सनल रीडिंग बुक करिए, ठीक है, क्योंकि ये जनरल डाउनलोड्स हैं, जनरली ये आपसे रेजोनेट करेंगे, ठीक है। ये रीडिंग जिनके पास पहुंचेगी, ये उनके लिए कोई ना कोई मैसेज लेके तो आई ही है सर्टेनली, है ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही उसमें अपने इमोशंस को आप बिल्कुल हुक कर लें। मत करिए, मत करिए, आप अपने आप को बहुत दुखी करोगे फिर, वरना प्लीज़ मत करिए, है ना। हम आपकी हेल्प करना चाह रहे हैं इन रीडिंग्स के थ्रू, दुख नहीं देना चाहते आपको। आप दुखी मत होइए अपने आप को हील करने के लिए, क्योंकि क्या होता है ना, जब दुनिया में चारों तरफ ऐसा लगता है ना कि कोई यार सुनने वाला ही नहीं है, समझने वाला ही नहीं है कि हमारे साथ हो क्या रहा है ऑन डे टू डे बेसिस, ऑन एवरी डे, या हमारे साथ सालों से क्या होते जा रहा है, हमको खुद को समझ में नहीं आ रहा है कि हम ही पापी हैं या क्या, और पापी भी हैं तो क्या कर दिया, सब कुछ तो कर रहे हैं, उसके बावजूद क्या
चल रहा है, क्यों लॉस में फंस गए? तो क्या होता है, ये जो रीडिंग्स होती हैं ये हेल्प करती हैं, ठीक है? आपको उपाय चाहिए, पर्सनल रीडिंग्स चाहिए, वो आप बुक करिए, ठीक है? व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर ये है तो लेकिन इसका फ्यूचर क्या है? क्या मेरे व्यूअर्स की जिनसे ये रेजोनेट कर रही है रीडिंग, उनका उनका फ्यूचर क्या है? वेट तो आप भाई कर रहे हो इन लोगों का, और फ्यूचर क्या है? आह, द कॉन्ट्रास्ट कार्ड देखो, आप वेट कर रहे हो। अच्छा, थैंक गॉड कुछ अच्छा निकल के आया है। थैंक गॉड, आई एम सो थैंकफुल, आई एम सो थैंकफुल। रुक जाओ, मैं कुछ दो कार्ड्स को हाइड कर रही हूँ, ठीक है? देखो, आई एम एक्सट्रीमली थैंकफुल भगवान जी, थैंक यू। देखो एक आया डेविल कार्ड, महालस्टफुल कैरेक्टर है ये, बहुत ही लस्टी एनर्जी है ये। तो इनका लस्ट के ओवर के ऊपर आया है लवर्स कार्ड। देखो वही होता है, पता है क्या, जो एनर्जी प्यार, सौहार्द, फैमिली क्रिएट करती है, वही एनर्जी अगर गंदी हो जाए तो क्राइम्स क्रिएट करती है, राइट? वही एनर्जी क्राइम क्रिएट करती है। सो दिस इज हाउ इट इज, ऑल राइट? वही एनर्जी अगर अच्छे तरीके से मेंटेन की जाए तो वो एक बहुत ही सुंदर और अच्छी फैमिली बनाती है, ट्रस्टवर्दी, अच्छी बॉन्डिंग। पीछे से इतना प्यारा वाला घंटा बजा, आई डोंट नो रिकॉर्ड हुआ या नहीं हुआ है, लेकिन मंदिर का घंटा बजा, आशीर्वाद आता है, यूनिवर्स का आशीर्वाद आता है। लेकिन अगर उसी एनर्जी को गंदा कर दिया जाए तो वो क्राइम बन जाता है, फिर चाहे वो घर वॉटेवर, ठीक है? आप वेट तो कर ही रहे हो, राइट नाउ यू आर वेटिंग, लेकिन आपको देखो हर्मिट कार्ड आया है जो वेटिंग का है, डिले का है, दुख का है। लेकिन है ना, मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि ये जो आपकी जो रोशनी है ना, जो आपको लग रहा है कि बाहर वालों ने दबा के रखी है, यस दबाई है, लेकिन आपसे ये कहा जा रहा है कि एक कुछ कोशिशें अब करना शुरू करो, क्योंकि वो रोशनी आपके अपने पास है। जिस अंधेरे में आप डूबे हुए हो वो रोशनी आपके अपने पास है। कैन यू सी दिस कार्ड? ये रोशनी आपके अपने पास है माय डियर फ्रेंड्स। थोड़ा सा मेहनत और कर लो, रेमेडी ले लो या रेमेडी करवा लो, लेकिन सीखो भी। क्योंकि क्या होता है ना, ये गंदे गंदे जो घटिया लोग हैं ना, सीकिंग एनर्जी में रहते हैं हमेशा। देखो पता है क्या होता है, कर्म का ही फल मिलता है, ठीक है? जो इंसान कर्म करता है उसी का फल मिलता है, इंटेंशंस का फल मिलता है लेकिन कर्मों के साथ मिलता है। आप बैठ करके सिर्फ सोचे जा रहे हो, सिर्फ बैठ करके आप वेट किए जा रहे हो कि एक ना एक दिन कुछ चीज़ें सही होंगी। नहीं, आपको अपनी रोशनी उठाओ, अपने मन की, अपने मेहनत की, अपने कर्मों की रोशनी को उठाओ, अपने आप को शक्ति प्रदान करो और आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, कुछ ना कुछ करो, कोई एक्शन लो अपनी पॉजिटिविटी के लिए, अपनी बेहतर फ्यूचर के लिए। वो आप ही को करना पड़ेगा, कोई और नहीं आएगा। और आपकी हिम्मत, आपकी शक्ति किसी से कम नहीं है, ट्रस्ट मी, नहीं है। और आपके लिए आशीर्वाद भी है, ठीक है? आपके लिए बहुत सारा आशीर्वाद है। ये देख रहे हो आप, एंजल्स का हाथ, ठीक है? मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है ना? वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। जाको राखे साइया मार सके ना कोई। मैं आपको क्या क्या बोलूं, मुझे नहीं समझ में आ रहा, लेकिन आई एम फीलिंग कि आगे बढ़ो, कुछ करो, कुछ करो, कुछ करो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस वक्त ना, जैसे आपने एक बहुत बड़ा सा ताला था, उस पर डंडा मारे जा रहे हो, मारे जा रहे हो, मारे जा रहे हो, डंडा पत्थर जो भी है तोड़ने के लिए, लेकिन अब आपको चाबी दी जा रही है, और वो चाबी है ना आपके अपने पास है। दिस चाबी, ये रोशनी ही आपकी चाबी है, और ये रोशनी आपके अपने पास है। यूज इट, ग्रो, अपने आप को पॉलिश करो, अपने आप को शक्ति प्रदान करो, और उस शक्ति का सही प्रयोग करो, अपने शब्दों का सही प्रयोग करो, अपनी दिमाग का सही प्रयोग करो। जहां पे जो कहना है कहो फर्मली, लेकिन जहां जो कहना है, ऐसा नहीं कि कहीं कुछ भी नहीं, कहीं कुछ भी नहीं, कहीं कुछ भी नहीं, ठीक है? विक्टिम विक्टिम नहीं खेलना है, बंद करो विक्टिम विक्टिम खेलना। कोई आपको विक्टिम खिला रहा है, कोई ये सोच रहा है कि जैसे उसने भसड़ वाली
टू कैरेक्टर वन वन के जिंदगी जी है, हर वक्त दुख भरी उल्टी सीधी कहानियां सुना सुना के। नो 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 नो। शो द वर्ल्ड के एक पॉजिटिविटी में जब पावर आती है तो वो कितना अच्छा एग्जाम्पल सेट करती है, ठीक है। ना कि घटिया वालापन की, हाय अब हमारे साथ ये हो गया, हाय राम अब हमारे साथ वो हो गया ना। बस, इनफ। प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स, इनफ इज इनफ। इस एनर्जी को क्लेम करें फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स 10 10 10 3 टाइम्स, 10 10 10 1 0 1 0 1 0। राइट इन द कमेंट बॉक्स। इस वक्त यूनिवर्स की सभी पावरफुल ऊर्जाएं आपको यहाँ पे प्रोत्साहित करने के लिए आई हैं, आपको ये श्योरिटी देने के लिए आई हैं कि बहुत ऐसे दिल तोड़ करके जिंदगी जीने का कोई ज़रूरत नहीं है। मंजिलें और भी हैं, मंजिलों के निशान और भी हैं, आगे बढ़ो। लड़ी है ये, इन चक्करों में मत पड़ो। ये तुच्छ टाइप के लोग तुच्छता करते रहेंगे सदा, डजंट मैटर एट ऑल। ऑल राइट, चलिए अब आप आइए, आपके लिए ऑरेकल गाइडेंस ले लेते हैं। ऑरेकल कार्ड्स प्लीज़ हेल्प बताएं। मेरे एक कार्ड और दे दीजिए प्लीज़। ओके, कई सारे आ गए हैं। अरे अरे, 3 आए हैं, एक पहले ही आ गया था, ठीक है। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। आप ना देखो, आप इसमें है ना फंसे पड़े हो, आप इस सिचुएशन में हो, यू आर नॉट ब्रीदिंग क्लियरली। आप बहुत सुपरफिशियल तरीके से सांस ले रहे हो, गहरी और लंबी सांसें लो। न सिर्फ चेस्ट आपका फूलना चाहिए, आपका पेट फूलना चाहिए बाकायदा। ऐसी 10-12 सांसें लो खुल करके, छत पे जाओ, गार्डन में जाओ, ठीक है। और आपको ग्राउंडिंग करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपके कॉलोनी का या आपके घर का अगर कोई पार्क है, गार्डन है, तो उसमें जाइए, नंगे पैर वॉक कीजिए और पेड़ों को गले लगाइए। ऐसे गले लगा के खड़े हो जाओ 15 मिनट 10 मिनट, ठीक है। इससे ज़्यादा अच्छा ग्राउंडिंग करने का कोई तरीका नहीं है। बहुत बेस्ट और सबसे हल्का फुल्का तरीका है, और आप देखेंगे। और खैर छोड़िए एनवायरनमेंट वगैरह वगैरह, तो अभी दुनिया से उड़ रही है बात, बट जितना हो सके पेड़ों की रक्षा कीजिए, क्योंकि वही रक्षा कर रहे हैं अपनी, और कोई नहीं कर रहा है और कोई कर सकता भी नहीं है अभी, लुकिंग एट द टाइम। एनीवेज, तो टेक टाइम टू ब्रीद आउट। अपने विचारों को ज़रा रोक दीजिए, थाम लो, रुक जा। वो एक गज़ल है ना, थाम लेना मुझे जा रहा होश है, रात खामोश है, जगजीत सिंह जी की बहुत अमेजिंग वाली गज़ल है। बहुत बहुत बहुत, आई लव जगजीत सिंह जी। अनफॉर्चुनेटली ही इज़ नो मोर नाउ, गॉड ब्लेस। थैंक यू सो मच इतना ग्रेट, इतनी अमेजिंग वाली गज़लें देने के लिए। एनीवेज, ठीक है। बहुत ही गहरी लंबी एक्चुअली सांस लेना सीखिए, प्राणायाम करना शुरू कीजिए, आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है। आप प्राणायाम कीजिए, अपना गोल डिसाइड कीजिए और आगे बढ़िए, आपको ज़रूर सफलता मिलेगी, ठीक है। और अपने आप को बंधा हुआ महसूस मत कीजिए। धीरे 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 एक एक करके स्ट्रिंग काट दीजिए। अननेसेसरी स्ट्रिंग्स आपने अटैच करके रखी हुई हैं, कॉर्ड कट कीजिए एवरी डे, ऑन डेली बेसिस। अगर आप मेरी मेडिटेशन हीलिंग क्लास में आते हैं तो आपको सर्टेनली हेल्प मिलती है, ठीक है। हम रोज़ कॉर्ड कट करते हैं, प्लस रोज़ हीलिंग होती है। मणिपुर चक्रा हीलिंग स्टार्ट हो रहा है, अगर आपको ज्वाइन करना है आप जल्दी से जल्दी खुद को एनरोल कीजिए, ठीक है। इन 3 कार्ड्स में से मैं एक कार्ड लूँगी, बिकॉज एनीवेज, चलिए देखते हैं, ये बीच वाला ले लेते हैं। एंड थैंक यू सो मच। ओह व्हाट अ ब्यूटीफुल मैसेज माय डियर फ्रेंड्स, जस्ट सी। मैंने कहा ना कि प्राणायाम कीजिए, अपनी गोल्स बनाइए और उस पर काम करिए। एंड लेट दीज ब्लडी चीपस्टर्स, इनको आपको ढूंढते रहने दीजिए। वो कहते हैं ना, ये ढूंढते रह जाएंगे, बिल्कुल ढूंढते रह जाओगे। ऐसा उनको बोलो, मुंह पे नहीं, मन मन में बोलो और अपने काम करो, ठीक है। अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। आपके लिए जो फोरकास्ट किया गया है, आपके लिए जो भविष्यवाणी की गई है, वो ये है कि आप इन एनी केस जीतोगे। आप जो भी डिसाइड करोगे अपने लिए, आप जो भी करोगे उसमें आपको सफलता ही मिलेगी। नो मैटर वॉट, आपको सफलता ही मिलेगी, ठीक है। लेकिन ध्यान से सुनिए पूरे सेंटेंस को, आप जो भी करोगे, मतलब
कोई ना कोई एक्शन तो आपको लेना ही पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि हम कुछ नहीं करेंगे, भगवान जी आप ही कोई चमत्कार कर दो, फिर वो उसकी कीमतें बहुत बड़ी बड़ी हो जाती हैं। ठीक है, क्लियर सोचो आपको क्या चाहिए और उस डायरेक्शन में काम करना शुरू करो। अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट फॉर यू, फॉर यू। इस एनर्जी को क्लेम कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बहुत बहुत खुश रहिए, बहुत हाई एनर्जी में आ जाइए फ्रेंड्स। और अब डिसाइड कर लीजिए आपको क्या करना है और करना शुरू कीजिए। एंड लेट एवरीथिंग एल्स गो टू हेल। ठीक है, पर्सनल रीडिंग लेनी हो या कोई भी उपाय लेना हो, इसके लिए आप मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एनर्जी हीलिंग की क्लासेस ज्वाइन हो रही हैं, मतलब मतलब स्टार्ट हो रही हैं, आप ज्वाइन कीजिए। एंड टैरो रीडिंग की भी क्लास स्टार्ट हो रही है, जल्दी से आओ, जल्दी जल्दी से अपने आप को एनरोल करो, सीखो। ठीक है, मिलते हैं अगली रीडिंग में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।